नमस्कार। 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। हैदराबाद में बीजेपी का राष्ट्रीय मंथन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। बैठक के बाद पीएम मोदी करेंगे जनसभा। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। 9 ब्रेकिंग में साफ तौर पर आपको हम पहली ब्रेकिंग बता रहे हैं, जहां पर हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के बाद आज शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। बैठक के बाद पीएम मोदी करेंगे जनसभा। आज शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के बाद आज शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। नौ ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। पानीपत से आपको खबर बता देते हैं, आज हरियाणा आएंगे मेघालय के राज्यपाल। पानीपत में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तिरखू तीर्थ पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आज हरियाणा आएंगे मेघालय के राज्यपाल। पानीपत से बड़ी खबर, पानीपत में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राज्यपाल। आज हरियाणा आएंगे मेघालय के राज्यपाल। पानीपत में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की, और इस मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज हरियाणा आएंगे मेघालय के राज्यपाल। नौ ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। इंदरी से आपको खबर बता देते हैं, 2 ट्रकों में हुई भिड़ंत, दोनों ट्रालों में आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया है काबू। हादसे में एक ट्रैले चालक की जलकर मौत हो गई है। आपको बता दें, एक क्लीनर गंभीर रूप से घायल है। 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। एक क्लीनर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 2 ट्रालों में आग लग गई। इंदरी से खबर, 2 ट्रालों में भीषण टक्कर। दोनों ट्रालों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हादसे में एक ट्राले चालक की जलकर मौत हो गई है। एक क्लीनर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। इंदरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 ट्रालों में भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रालों में आग लग जाती है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से ये ट्राले जलकर राख हो गए। ऐसे में एक व्यक्ति की जलकर मौत भी हुई है। 2 ट्रालों में लगी भीषण आग। दोनों ट्रालों की हुई थी टक्कर। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ट्राले चालक की जलकर एक मौत हुई है। एक क्लीनर भी गंभीर रूप से घायल है। तो 2 ट्रालों की भीषण टक्कर हुई है। 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। अंबाला में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। किसानों के लिए फायदेमंद है बारिश।
कई इलाके जलमग्न भी हो गए हैं। तो अंबाला में मौसम का मिजाज बदल चुका है, कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। लोग गर्मी से यहाँ पर लोगों को राहत मिली है। किसानों के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद है। कई इलाकों में जल भराव की भी समस्या खड़ी हो गई है। तो आपको बताते चले, अंबाला में बदला मौसम का मिजाज। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। किसानों के लिए फायदेमंद है ये बारिश। अंबाला में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। किसानों के लिए फायदेमंद है बारिश। कई इलाके ऐसे में जलमग्न भी हो गए हैं। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले जो अंबाला का मौसम है उसका मिजाज बदल चुका है। कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन जल भराव की जो समस्या है वो भी यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन बात करते हैं अगर हम किसानों की, तो किसानों के लिए ये जो बारिश है वो बेहद फायदेमंद है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं पांचवी ब्रेकिंग की। हरियाणा में कोरोना के 412 नए केस मिले। 367 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के 2532 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 241 केस मिले हैं। फरीदाबाद में 52, तो पंचकुला में 34 केस मिले हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग की। हरियाणा में कोरोना के 412 केस मिले। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 241 केस सामने आए। इसी के साथ 367 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के 2532 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के 412 केस मिले। 367 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के 2532 केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना के 412 केस मिले। 367 लोगों ने कोरोना को मात दी है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं छठवीं ब्रेकिंग की। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का चुनाव आज सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर का चुनाव बीजेपी के नार्वेकर का एमबीए के साल्वी से मुकाबला। विधानसभा सत्र में शामिल होंगे बागी विधायक। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं छठवीं ब्रेकिंग की। विधानसभा सत्र में शामिल होंगे बागी विधायक। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का चुनाव आज सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर का चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का चुनाव आज सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर का चुनाव 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं छठवीं ब्रेकिंग की। विधानसभा सत्र में शामिल होंगे बागी विधायक। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं सातवीं ब्रेकिंग की। हैदराबाद दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन पूजा की है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं सातवीं ब्रेकिंग की। हैदराबाद दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे सीएम योगी। हैदराबाद दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हैदराबाद दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आज भी ब्रेकिंग की। नारनौल से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर नारनौल की अनाज मंडी में आपकी रैली होने वाली है। जी आपको बता दें चले 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आज भी ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। नारनौल से खबर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता रैली को करेंगे संबोधित। हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता रहेंगे मौजूद। डॉक्टर अशोक तंवर, दिल्ली से एमएलए पवन शर्मा होंगे शामिल। बस अड्डे के सामने आप कार्यालय का उद्घाटन। नारनौल से बड़ी खबर, अनाज मंडी में होगी आपकी रैली। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता रैली को करेंगे संबोधित। हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता रहेंगे मौजूद। डॉक्टर अशोक तंवर, दिल्ली से एमएलए पवन शर्मा होंगे शामिल। बस अड्डे के सामने आप कार्यालय का उद्घाटन होगा। नारनौल से बड़ी खबर, अनाज मंडी में होगी आपकी रैली। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता रैली को करेंगे संबोधित। हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता। इसी के साथ बस अड्डे के सामने आप कार्यालय का उद्घाटन भी होना है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। जम्मू कश्मीर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 2 पुलों का पुनर्निर्माण किया गया है। जम्मू कश्मीर से खबर, चिनार कॉर्प्स ने 2 पुलों का पुनर्निर्माण किया है। भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए थे दोनों पुल। बालटाल में बरारी मार्ग में निर्माण हुआ। जम्मू एंड कश्मीर से यह खबर, भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए थे दोनों पुल। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 9वीं ब्रेकिंग की। चिनार कॉर्प्स ने 2 पुलों का पुनर्निर्माण किया है। भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए थे दोनों पुल। बालटाल में बरारी मार्ग के पास दोनों पुल हैं। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए रास्ता बहाल। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान आर्थिक एवं गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की योजनाओं के बारे में बताया है। प्रदेश में साइबर क्राइम की रोकथाम और गहनता से जांच करने के लिए प्रदेश में साइबर अपराध थाना की शाखाएं खोली जा रही हैं। आपको बता दें, हरियाणा सरकार की ओर से साइबर क्राइम को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में साइबर अपराध थाना खोलने के दिशा निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में झज्जर और भिवानी में साइबर अपराध थाना खोले गए। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर झज्जर की है, जहां साइबर अपराध थाने का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने किया, तो वहीं भिवानी में पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने साइबर अपराध थाने का उद्घाटन किया है। ये हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार हर जिले में एक साइबर थाना खोले जाने का कम से कम एक आदेश आया था। जैसे बड़े जिले हैं गुड़गांव, फरीदाबाद में, वहाँ पे मल्टीपल थाने, और बाकी हर जिलों में खासतौर पे बढ़ते हुए साइबर अपराधों के संबंध में लोगों को एक इकट्ठा एक जगह पे मौका देने के लिए, और ताकि स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन हो सके, उसमें जो पहले से हर थाने में एक साइबर क्राइम हेल्प डेस्क खोली गई थी, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में एक स्पेशल थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया गया है। इन थानों में उन मुलाजिमों की पोस्टिंग आहिस्ता आहिस्ता की जाएगी जिनकी ऑलरेडी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है। ये आज भिवानी ज़िले में साइबर पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया गया है 1 जुलाई से। इस साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर जो साइबर से रिलेटेड जितने भी अपराध होते हैं उनका FIR का रजिस्ट्रेशन भी होगा, और साथ में एक विशेष टीम जो कि IT के मामलों में, साइबर क्राइम के मामलों में दक्ष है, जो अच्छे से ट्रेंड है और मोटिवेटेड है, उनको साइबर क्राइम के मामलों को सॉल्व करने के लिए लगाया गया है। इस पुलिस स्टेशन के आने से भिवानी ज़िले में जो साइबर क्राइम के केसेस हैं उनको ट्रेस करने में, उनको सुलझाने में सहायता मिली।
खबर यमुनानगर से, जहां दो दोस्तों में एक लड़की को लेकर के आपस में विवाद हो गया। इसी बीच कश्मीर सिंह ने अपने दोस्त सिमरनजीत सिंह पर गोली चला दी। हालांकि सिमरनजीत सिंह ने बचाव तो किया, लेकिन उसके बावजूद 2 गोलियां उसकी टांग में लग गई, जिसके बाद घायल युवक को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कश्मीर सिंह मौके से लेकिन फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। को सुबह 4 बजे सूचना मिली कि लंडोरा मोड़ पे गोली मार दी है किसी सिमरनजीत के। तो मैं मौके पे पहुंचा, वहाँ पता चला कि कोई कश्मीरी सिंह है लंडोरे का, उसने क्या नाम है सिमरनजीत के गोली मारी है, जिसके टांगों पे मारी है। 4 फायर करे थे, 2 टांगों में छर्रे लगे उसके। वो मौलाना उपचाराधीन है, ठीक ठाक है, खतरे से बाहर है। थोड़ी कोई इनका कोई लड़की का फ्रेंडशिप का चक्कर था उस मामले में। इनका पहले भी इनका 1 महीना पहले भी इनका तुमा हुई थी और इनका समझौता भी हो गया था। तो ये मामला है, मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी है। पलवल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दुर्गापुर गांव में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के बेटे ने शिकायत की है। आपको बताते चले, बेटे ने बताया कि पिता के पलवल के कॉलोनी में रहने वाली एक महिला से अवैध संबंध है। आगे उसने कहा कि महिला और उसकी बेटी और बेटा कई बार घर आए हैं और मां के साथ झगड़ा किया। इतना ही नहीं, पिता जगदीश और उक्त महिला 1 सप्ताह के अंदर घूमकर शुक्रवार को ही वापस आए हैं और आते ही उसके पिता ने उसकी मां के साथ गाली गलौज शुरू कर दी, मारपीट भी की। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक पिता ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां के पेट में गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय मां की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गांव का मसला है, जिसमें जो आरोपित है जगदीश, उसने अपनी जो घरवाली है उसका गोली मार के उसका मर्डर कर दिया। तो इस संबंध में हमने 302/120B की FIR दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। खबर पानीपत से, जवान 3 मर्डर की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी आशु को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। एसपी विजय कुमार ने प्रेस वार्ता करके तीनों ही ब्लाइंड मर्डर की वारदातों का पर्दाफाश किया। वारदातों का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी आशु समेत 4 युवकों में शराब पीने को लेकर के झगड़ा हुआ। इस दौरान आरोपी आशु और राकेश ने सोनू का मर्डर किया और शव को एक खोखे के पीछे फेंक दिया। उसके बाद आरोपियों ने युवक मोनू की हत्या की साजिश रची और गमछे से गला घोट करके हत्या कर दी, नहर में शव फेंक दिया। 2 मर्डर की वारदातों को अंजाम देने के बाद आरोपी आशु को डर सताने लग गया। आशु ने राकेश की हत्या की साजिश रची। हरिद्वार ले जाकर शराब के नशे में धुत करके राकेश का भी गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया और शव को पानी में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक कड़ी को जोड़ करके आशु को असंध नहर के पास से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में CIA 2 द्वारा श्री वीरेंद्र सिंह व उसकी टीम द्वारा आज ट्रिपल मर्डर ब्लाइंड ट्रेस किया है और एक्यूज्ड आशु नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने 3 मर्डर की हत्या की और जिनका कोई सुराग नहीं था। इन्होंने अपने प्रयास से आज उसको अरेस्ट किया है और 3 मर्डर का खुलासा किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सर, वजह क्या थी मर्डर करने की? मर्डर करने की कोई, वैसे तो शराब पी रहे थे, शराब पीकर कहासुनी होगी, छोटी मोटी होगी उनकी शराब न पीने की वजह से। तो उसी बात को लेकर उन्होंने ये पहले सोनू नाम के व्यक्ति को मार दिया और उसके खोखे के पीछे मतलोडा ही डाल दिया था और बाद में पता लगा भाई शायद मोनू को भी पता, मोनू देख लिया है इनका मर्डर करते हुए, तो उनको डर था ताकि ये बता ना दे,
तो उन्होंने पैलर नहर के पास, हसन नाका के पास, उसको भी गला दबाकर पड़ने से। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।